हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको अव्वल क्वालिटी का क्वेश्चन करवाऊं, आपको एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब लोग गेट की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। सबके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन निकाल पाना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो, लेकिन सिलेक्शन आपका आज तक नहीं हो पा रहा। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स केवल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अच्छे लोगों से पढ़ लेते हैं, अच्छे कोचिंग से पढ़ लेते हैं, बट अव्वल दर्जे की क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं लगाते, अव्वल दर्जे की प्रॉब्लम्स नहीं लगाते। क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों, गेट एग्जाम में 90% न्यूमेरिकल आता है। इसलिए जब तक आप एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप गेट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। और यही रीजन है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्टिल सिलेक्शन नहीं ले पाते। लेकिन दोस्तों, गेम में ऐसा नहीं होता। हम लोग गेम के अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस कराते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराते हैं, जिससे बच्चे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आता है। और ये बात मैं नहीं, मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा लक्ष्य बैच है, मेरे पहले ही बैच से बहुत सारे बच्चे पीएसयूज में सेलेक्ट हुए। जैसे अंजलि, इसने एनपीसीआईएल और कोल इंडिया को निकाला, लेकिन इसने फाइनली एनपीसीआईएल चूज किया। सुजॉय ने भी दो पीएसयूज निकाले, आईओसीएल एंड चेन्नई मेट्रो, फाइनली आईओसीएल इसने सेलेक्ट किया। आसिफ प्रोचा आज पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे है, जो गेम का स्टूडेंट है। गरिमा, जिसने भारत डायनामिक्स लिमिटेड निकाला इसी गेम के कोर्स से। और दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे पास हैं जो गेम के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हो कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप भी सिलेक्शन निकाल पाओ, तो दोस्तों ये क्वालिटी क्वेश्चंस लगाना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए इस क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 54 क्वेश्चन है, जल्दी निपटा दो बेटा, जल्दी निपटा दो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया क्या? अरे सबका आंसर आ गया, क्या बात है। ऐसे क्वेश्चन तो उठा उठा के पटकते हो तुम, हैं? चलो इधर आओ बेटा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। यहां से बेटा ये पहले हॉरिजॉन्टल हुआ करती थी ऐसे करके, ठीक है? ये स्ट्रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल हुआ करती थी एज पर द क्वेश्चन। ओके, तो अब क्या हुआ, इसको हमने यहाँ पे एक टेंशन रही होगी कोई ना कोई, है कि नहीं? मेन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, टेंशन कांस्टेंट होगी सब जगह। अब सुनो ध्यान से जरा, अब वो क्या रहा है, यहां पे इसको ऐसे करके दबाया गया। जब दबाया जाएगा तो ये अब नीचे दबेगी। तो ध्यान से सुनना, जब ये दबेगी तो आपको इसको ऐसे करके नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो दबेगी। तो ये एक फोर्स है जो इसको ऐसे नीचे की तरफ ले जा रहा है, ठीक है? तो ध्यान से सुनेंगे, एक फोर्स है इसको ऐसे नीचे की तरफ ले जा रहा है, ऐसे करके नीचे की तरफ ले जा रहा है। और इधर से टेंशन डेवलप होनी थी, वो ऐसे काम कर रही होंगी जो रोक रही होंगी इसको। विरोध करेंगे ना वो दोनों रस्सियां, तो इधर से ऐसे टेंशन लग रही होगी ऐसे करके, सही है? तो ये टी, ये टी, और इधर से ये एफ ऐसे करके नीचे, है ना? परफेक्ट है। अच्छा, अब ये टेंशन इधर भी होगी और ये टेंशन सेम इधर भी होगी। तो अब यहां से फ्री बॉडी डायग्राम बना लो इसका। तो इसका एफबीडी अगर मैं बनाऊं, तो यहां से इसका जो मास है दैट इज mg, तो इसका जो वेट है वो टेंशन के बराबर होगा, टी के बराबर ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो टी कितना निकला है बेटा? टी इक्वल टू mg निकल आया। टी इक्वल टू m कितना दिया? m 0.5 kg, ये रहा 0.5 kg। इनटू जी कितना दिया बेटा? 10। तो बेटा यहां से टेंशन कितनी आ गई? 5। टेंशन टी आ गई 5। अब यहां से बेटा ये एंगल 30 दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना बचेगा? ऐसे देखें तो ये एंगल बचेगा आई थिंक 60, है ना? तो देखो बेटा, ये एफ डाउनवर्ड है और ये टी ऐसे जा रही है। तो टी के, अब एफ को मैं यहां से हटा के अगर ऐसे इमेजिन कर लूं, तो कितने कुछ गया नीचे की तरफ, एक ही बात है। तो ये नीचे की तरफ एफ और ये टी इधर है, तो एक इस वाले टी का एक कंपोनेंट इधर गया, इस वाले टी का एक कंपोनेंट इधर गया, यानी कि टी cos 60 इधर गया, एक इस वाले का और इस वाले का भी गया। तो ये हो गया 2t cos 60, और बाकी के साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है? तो ये f किसके बराबर हो गया कुल मिला के? ये f बराबर हो गया 2t cos 60 के। तो f इज इक्वल टू 2t cos 60। बेटा 2 की जगह पे 2, t की जगह पे 5, और इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 0.1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 5 आंसर आ रहा है बेटा। 5 इज द राइट आंसर, बी। खत्म। 54। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलो फर्जी क्वेश्चन ये कर दिया तब जाने बेटा, ये क्वेश्चन कर दिया तो मैं जानू कि आप पढ़ के आए हो बेटा। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर।
बहुत बढ़िया, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, खा लो बल्ला, खेल गया। इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं बन सकता दुनिया के अंदर। चलो, इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं बन सकता। बाकी लोग ट्राई करें अभी। चलो, क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। लाइट स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू अ पॉइंट O in the ceiling and the block of mass m is suspended from its other end. A larger block of mass 3m is suspended from m by light in external thread as shown in figure. At an instant when the string connected m and 3m snap suddenly. पहले समझना पड़ेगा आपको, जो m और 3m को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रिंग है, m और 3m को कनेक्ट वाली स्ट्रिंग है, वो स्नैप मतलब टूट जा रही है बीच में से, सडनली ब्रेक हो जा रही है, ये मतलब इस बात का। ठीक है, यानी इसको और इसको कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रिंग है वो बीच में से टूट रही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 3m एंड m रेस्पेक्टिवली। ये पूछा जा रहा है बेटा आपसे। बहुत ही निहायती शानदार और जिंदाबाद क्वेश्चन है बेटा ये। कैसा क्वेश्चन है? निहायती शानदार और जिंदाबाद। दो लाइन का आंसर है, 2 लाइन का। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना, फर्जी क्वेश्चन है। इधर आ जाओ, बस बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स क्लियर है तभी कर पाओगे। देखो, सबसे पहले मैं 3m वाला ब्लॉक ले रहा हूं। ठीक है, बड़ा वाला, ये 3m वाला ब्लॉक है। इस 3m वाले ब्लॉक का जरा मैं FVD बनाऊं तो क्या बनेगा। इस 3m वाले ब्लॉक में ऊपर एक रस्सी है जिसमें टेंशन जारी होगी T, और इधर इसका खुद का वेट एक्ट कर रहा होगा, दैट इज 3mg। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ध्यान से सुनना, 3mg। ये रस्सी है, रस्सी बंधी हुई है, इमेजिन करो रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, सब कुछ स्टैटिक है अभी। रस्सी एकदम से कटी, रस्सी एकदम से कटी। जब तक रस्सी बंधी थी तब तक टेंशन कितनी थी, जल्दी बता दो। टेंशन थी 3mg। सही है कि नहीं है? टेंशन किस बराबर, 3mg के बराबर होगी कि नहीं होगी? अरे रस्सी है, ये रस्सी के अंदर टेंशन है भैया। ये 3m बड़ा वाला मास है, बड़ा वाला। तो बड़े वाले मास का FVD अगर बनाऊं, बेटा हमेशा सिखाया है FVD बनाओ और आंसर पाओ। तो ये टेंशन है, ये टेंशन है। ठीक है, ये टेंशन है। जैसे ही रस्सी कटी, टेंशन विल बिकम 0। अचानक से 0 हो गई, अचानक से 0 हुई, अचानक से 0 हुई वैल्यू। जल्दी बताओ, अचानक से 0 हुई, टेंशन 0 हो गई, यानी कि अब 3mg के फोर्स से नीचे जाएगी बॉडी। जाएगी कि नहीं जाएगी? 3mg का एक अनबैलेंस फोर्स हो गया। पहले सब कुछ बैलेंस था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम था, बैलेंस था सब कुछ। जो टेंशन थी वो इसको बैलेंस करी हुई थी, 3mg को टेंशन बैलेंस करी हुई थी। रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी कटी, रस्सी ऐसी टूटी, टेंशन 0 हो गई, यानी कि ये फोर्स तो एक्ट कर रहा था ना, तो ये एक अनबैलेंस फोर्स हो गया। ये अनबैलेंस फोर्स को नीचे लेके जाएगा, उसमें मोशन आएगा। अब जैसे ही मोशन आएगा बेटा, किसको बुलाएंगे? जैसे ही मोशन आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, किसको बुला लेंगे? एलम्बर्ट बाबा को, जिन्होंने क्या बताया, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए। एम किसके बराबर है बेटा? F बराबर है एम ए। एम कितना? 3m, तो 3m के बराबर है। ठीक है, दोनों बैलेंस होने चाहिए। क्या याद है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल चीख के समझा के पढ़ाया था, रटा के। तो डी एलम्बर्ट बाबू को बुला लिया, इनर्शिया फोर्स, तो फटाफट से बैलेंस कर दो दोनों को उस इंस्टेंट के लिए। फटाक से उस बताया था ना, उस इंस्टेंट के लिए बैलेंस करो फटाफट से। जैसे इन दोनों को बैलेंस करूंगा तो दिस MFI एक तरह से है ना, याद है, इनर्शिया फोर्स, स्यूडो फोर्स। तो कुल मिला के 3ma, जो कि हमारा इनर्शिया फोर्स है, मस्ट बी इक्वल टू 3mg। 3 से 3 गया, m से m गया, तो इस वाली बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया g, वो भी डाउनवर्ड, साफ से दिखाई दे रहा, नीचे की तरफ जाएगी बॉडी के। ठीक है, समझ में आ गया जी? तो ऑप्शन चेक करो जरा, जी डाउनवर्ड, यानी कि सब में है, जी डाउनवर्ड सब में है। ठीक है, 3m वाली बॉडी का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड सब में है। अब आ जाओ बेटा, कुछ नहीं, सेम काम करो, बड़ी वाली बॉडी छोटी वाली बॉडी पे। अब छोटी वाली बॉडी कहां? ये रही छोटी वाली बॉडी, ये रही। सुनो ध्यान से अब जरा, छोटी वाली बॉडी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन है? यहाँ पे स्प्रिंग ना, तो स्प्रिंग फोर्स इसको ऊपर खींच रहा होगा। ठीक है, तो जब बैलेंस वाली कंडीशन है, समझो है सब लोग, जब ये वाली कंडीशन है, ये वाली, ठीक है, जब ये वाली कंडीशन है, नीचे बनाता हूं उस वाले पार्ट को, 3m वाले को।
तो ये टेंशन टी थी जो कि किसके बराबर थी, 3 mg के बराबर थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंशन टी होगी ये भी किसके बराबर होगी, टेंशन टी इज इक्वल टू 3 mg, है ना। और प्लस इसका खुद का वेट जो कि किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। यानी कि ये किसके बराबर होगी बेटा, ये बराबर हो गई किसके, 4 mg के। चेक करो फटाफट से, रटो मत। 3 mg ये, और इसको भूल जाओ, इसका तो काम तमाम कर दिया हमने पहले। अब इसको देखो, ये टेंशन टी तो जारी होगी ना इधर से, वो रस्सी तो इसको नीचे, इसको भी खींच रही होगी ना रस्सी तो एम वाले को, कि नहीं खींच रही होगी, क्यों भाई ये वाली रस्सी तो इन दोनों के बीच में बंधी हुई है, तो वो रस्सी इसको भी तो खींच रही होगी, इस वाले एम को, छोटे वाले एम को बिल्कुल खींच रही होगी। तो वो टी हो गई 3 mg और 1 mg इसका खुद का। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इस वाले ब्लॉक पे कितना है, 4 mg। तो ये एफ किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स 4 mg के बराबर है कि नहीं है। अब जैसे ही ये रस्सी टूटेगी, ये हो गई 0, ये हो गई 0, यानी कि ये हो गया 0। तो इस स्प्रिंग के पास अनबैलेंस फोर्स कितना बचा, जल्दी बताओ। इसको हटाओ, इसका काम तमाम है पहले ही। जैसे ही रस्सी टूटेगी, ये वाला पार्ट हो गया 0। तो अब इस स्प्रिंग के बाद अनबैलेंस फोर्स कितना बड़ा, 4 mg माइनस mg, यानी कि 3 mg का फोर्स इसको ऊपर खींचेगा, क्योंकि ये बड़ा बचा ना, ये बड़ा फोर्स है, तो ऊपर खींचेगा। पहली बात तो ऊपर खींचेगा, समझना पड़ेगा आपको, ऊपर खींचेगा, यानी इसका मोशन ऊपर की तरफ है, इसका मोशन ऊपर की तरफ है। डीएलएम बढ़ाओ, बुलाओ, नीचे की तरफ इनर्शिया फोर्स लगाओ। Fi इज इक्वल टू एम, एम कितना m, और एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a। तो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ये Fi मस्ट बी इक्वल टू अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कितना बचा बेटा, 4 mg माइनस mg, यानी कि 3 mg। तो अनबैलेंस फोर्स कितना बेटा यहाँ पे, अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू 3 mg। तो यहाँ से बेटा 3 mg मस्ट बी इक्वल टू ma, m से m उड़ाओ, तो a इज इक्वल टू 3g। 3g एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, वो भी अपवर्ड। तो ऑप्शन ए का चेक करो, यस, g डाउनवर्ड एंड 3g अपवर्ड, c इज द राइट ऑप्शन। कितना क्लासिक क्वेश्चन है यार, कितना क्लासिक क्वेश्चन है, मजा आ गया बेटा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या इस क्वेश्चन में, फर्जी एकदम। मजा आया कि नहीं आया मित्रों? क्यों नहीं इफेक्ट, कितनी गधेपनी की बातें कर रहे हो। किसमें, नीचे वाले में क्यों होगा, नीचे वाले से मतलब ही नहीं है उसको। इफेक्ट है ना, रोक के खड़ी हुई है वो भी, लेकिन उस पर स्प्रिंग थोड़ी अटैच है, खींच वो एक्चुअली इसको रही है। इफेक्ट उस सेंस में नहीं है वो कोई। जैसी रस्सी कटी, वो नीचे भागा, वो ऊपर भागा। ठीक है, चलिए। वैसे नहीं है, हाँ भाई, वैसे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि कनेक्टेड दूसरे वाले मास पे है, तभी दूसरा वाला मास ऊपर जा रहा है। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? तो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया था, वो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और अपना आंसर भी बता देना। बाकी दोस्तों, इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अपने गेम लाइव एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस कोर्स का नाम है फ्री प्रैक्टिस कोर्स। आपको इसको एनरोल कैसे करना है? तो दोस्तों, आपको जाना है gameacademy.in हमारी वेबसाइट पर, वहां पे लाइव क्लासेस के टैब पे क्लिक करना है। फिर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप एनरोल कर लेंगे, और उसके बाद कोर्सेज में जाके इस वाले कोर्स को, फ्री वाले कोर्स को आपको एनरोल करना है। और यहाँ पे मैं और मेरे अदर एजुकेटर साथ में पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, जो लोग मोबाइल से देखना चाहते हो, तो आपको गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे मैं कोर्स में। थैंक यू।